हैदरा में आने वाले पर्यटकों और डिले आए हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बार बार बीजेपी ये ऐलान कर रही है, देश में कोहराम बर्पा कर रही है। तमाम सड़कों पे देखें तो बीजेपी के झंडे उतरे हैं, लोग कार्यकर्ता रोडों पे, वो किसका विरोध कर रही है? सवाल ये, जो कानून 2023 में बन चुका है, पूरे संसद ने उसे पास किया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया है, उसे अब लागू करने का वक्त था। वो डिले टैक्टिक्स खेलना चाहते हैं। जब तक कास्ट सेंसस आप करेंगे नहीं, परिसीमन करेंगे नहीं, तो आप उनको रिजर्वेशन देंगे कैसे? उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, कैसे ओबीसी को आप उसमें जगह देंगे? ये सारी बातें हैं। तो हम डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है। हम तो महिला आरक्षण ऑलरेडी पास हो चुका है, उसे लागू करना है। आज 33% भारत की सरकार चाहे तो आज लागू कर सकती है, जो 2029 के इलेक्शन में उससे कम इम्प्लीमेंट लाया जा सकता है, मगर सरकार वो लाना नहीं चाहती है। सिर्फ वोटों का एक जाल बिछाना चाहती है, महिलाओं को गुमराह करना चाहती है, जो महिलाओं के लिए कभी कुछ किया नहीं। क्योंकि हमारा कराची का अधिवेशन है, मैं बार बार इतिहास के पन्नों में दोहराता हूँ, 1931 का हमारा अधिवेशन है। हमने महिलाओं को वोटिंग राइट दिया है। जिन महिलाओं को वोटिंग नहीं था, उन्हें महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं। तो ये महिलाओं की कैसे बात करेंगे? 73-74 संशोधन हमारा जो संसद में हुआ है, उसमें हमने महिलाओं को ऑलरेडी 33% रिजर्वेशन दिया है। कई राज्यों में 50% रिजर्वेशन है। तो आप सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, महिलाओं को कुछ देना नहीं चाहते। आप भाषण अच्छा दे सकते हैं, मगर कानूनी तौर पे बात करें, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उस पे भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। 833 का वो एक नंबर लेकर आते हैं, वो कैसे लाते हैं उसके ऊपर वो नहीं बोलते कि ये किस तरह से वो राज्य को देंगे, जबकि कानून ये बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि परिसीमन करने का एक डेटा होना चाहिए, जहां 10 लाख की आबादी होगी वहीं सीट बढ़ाना है। तो साउथ की सीट को आप घटाएंगे, नॉर्थ और दूसरे राज्यों की सीट जब बढ़ेगी तो उनकी हिस्सेदारी घटेगी। आज तो ये कह रहे हैं कि हम सीट बढ़ा देंगे साउथ की, मगर कैसे बढ़ाएंगे? उसके पास क्या पैरामीटर है? ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। क्योंकि जब संसद का पावर कमीशन के पास चला जाएगा, संविधान का पावर एक डिलिमिटेशन कमीशन के पास आएगा, वो डिसाइड करेगी कि कहां सीट बढ़ना है, कहां सीट घटाना है। उसका हम विरोध कर रहे हैं। महिलाओं के रिजर्वेशन का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। जितनी हमारी वक्ताएं यहाँ महिला बैठी है, उन्होंने एक बार एक मंच में कहा है कि हम महिलाओं के साथ हैं। हम 33% रिजर्वेशन अगर सरकार लागू करे तो आज पूरा विपक्ष उसे लागू करने को तैयार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुमराह करना चाहती है। इलेक्शन के बीच में ये बिल लाकर संशोधन का, वो सिर्फ भारत के लोगों को गुमराह करना चाहती है, महिलाओं का हितैषी बनना चाहती है। जिसने महिलाओं के लिए, कितने महिलाओं को उन्हें सीट दे रहे हैं, कितने वो इलेक्शन में टिकट देते हैं, ये सारा आप देखिए। तो सिर्फ बातें करने को है, अब बात करने को पूरी जहां है, मत करने को कहीं कुछ नहीं है। तो बातें कर रहे हैं, मगर उस बात को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखना है। इसी बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय। कारण उघड आहे, कारण का आत्ताच आपली पत्रकार परिषद झालेली आहे। आपण नारी बंधन विधेयकाबद्दल चर्चा केलेली आहे आता, आणि असा एक विधेयक जे बिल पास झालेलं नाही, असा एक खोटा संभ्रम महाराष्ट्रामध्ये आणि देशभरामध्ये पसरवला जात आहे। आणि आदरणीय भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून खोटा प्रचार हा फार मोठ्या प्रमाणात होत आहे की काँग्रेस पक्षाने महिलांच्या या विधेयकाला विरोध केलेला आहे। आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून एवढंच सांगण्याचा प्रयत्न आहे आमचा की 2023ला महिलांचे जे विधेयक आहे ते पास झालेलं आहे। जो पारित केलेला विधेयक आहे त्याला आता परत एकदा वेगळा खोटा मुखवटा चढवून त्याच्या पाठीमागे यांची कूटनीती आहे, ते साध्य करण्याचा त्यांचा जो काही हेतू आहे त्याला हाणून पाडण्याकरता हा आंदोलनाचा इशारा दिला। अर्थातच, कारण का आता आपल्या भारतामध्ये 2 राज्यांमध्ये निवडणुका चालू आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये भाजप सरकार हे लक्षात आलेले आहे त्यांना की देशाची जनता आता विरोधाच्या आवाजात आहे, कुठेतरी सूर त्यांच्या विरोधात जात आहेत आणि त्यांच्या सोयीचं राजकारण करण्याकरता 2029 ची पूर्व तयारी करण्याकरता त्यांच्या सोयीनुसार डिलिमिटेशन लागू करण्याकरता आणि डिलिमिटेशन करत असताना कायद्याचा आणि संविधानाचा भंग करून सर्व हक्क अधिकार त्यांनी स्वतःकडे वळवून घेण्याकरता त्या विधेयकाच्या मागे एक नारी वंदन असं एक सुंदरसं त्याचं बारसं केलेलं आहे आणि त्याच्या पाठीमागे कूटनीती त्यांची चालू आहे आणि हे देशासमोर सगळं उघड सत्य आहे।
हे हे ह्याच्या पलीकडे त्यांचा कुठचाही दुसरा हेतू नाही. मला महिला म्हणून जरा प्लीज थोडं शांतता ऐका. मला महिला म्हणून या ठिकाणी आवर्जून सांगावं असं वाटतं की भारत देशातली कुठचीही महिला ही विकाऊ नसते. तुम्ही लाडक्या बहिणीच्या योजनेच्या अंतर्गत जर महिलांना काहीतरी देऊ पाहत असाल आणि 1 लाख मोहीम सह्यांची जर काय राबवू शकत असाल, माझं खुलं आव्हान आहे देवेंद्रजींना की आपण सह्यांची मोहीम राबवू नका. आपण 1 लाख महिलांचं 1 to 1 इंटरव्ह्यू घ्या. त्यांच्या मनातली मन की बात कहो मत, मन की बात सुनो. महिलाओं के मन की बात सुनना आज के तारीख में बहुत ही जरूरी है. तर देवेंद्रजींना मी सांगेन की महिलांच्या मनातली गोष्ट त्यांना विचारा. 1 लाख महिलांना जाऊन भेटा. आपण महाराष्ट्राचे देवा भाऊ आहात. 1 लाख महिलांच्या सह्यात राहुल गांधीच्या तोंडावर मारण्यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या किमान 1 लाख महिलांशी तुम्ही संवाद साधलात तर तुम्ही आमचे भाऊ आहात म्हणून आम्हाला फार मोठं समाधान वाटतं.